हाँ सैलाब आया और कई जानें चली गई, 400 के लगभग, और अभी 160 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो सैलाब का इस वक्त जो क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हो रहा है, ये क्योंकि आपको पता है मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका ये नतायज हैं और ये बड़ा अफसोसनाक है। और हमने तो, मेरी बहनें और हम तो खुद जाना चाहते हैं, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा आप इस वक्त हालात नहीं है कि आप लोग इस वक्त वहाँ जाएं, लेकिन दिल ख़राब होता है और हमें सारों को बड़ा दुख है। अगर हम इन चीज़ों में ना फंसे होते, अड्याला के बाहर और ख़ुद जेलों के अंदर ना जा रहे होते, हम एक तरफ लग सकते हैं और वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए, ताकि निकल कर इमरान ख़ान पाकिस्तान को तो संभाल लें। और आप सिर्फ वो नहीं हो रहा वहाँ बुनेर और इन इलाकों में, वहाँ पे ऑपरेशन भी है, तो उनको उनके साथ एक अजियत नहीं है इस वक्त जो जिसका वो सामना कर रहे हैं इन इलाकों के अंदर। ऑपरेशन, मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने वहाँ इस किस्म का अजाब भेज दी। वो पहले ही मुश्किल में है लोग, उनके साथ पहले वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सारी हुकूमतें, पाकिस्तान फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत, सारे मिलकर ये लोगों की सपोर्ट देंगे। और इमरजेंसी रिलीफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है शुरू के दिनों में, कि उनको, क्योंकि लोग फंसे भी होते हैं और अब उनके घर भी कईयों के बहुत ख़तरनाक हो गए। और इन इलाकों में जब ऊपर से पानी आता है, नामो निशान नहीं छोड़ते किसी चीज़ का। जब यहाँ प्लेन्स के अंदर या यहाँ जब पंजाब के अंदर पानी आता है तो खड़ा होता है, थोड़े घर गिरते हैं, लेकिन मैदानी इलाके में, लेकिन वहाँ पे इन इलाकों में तो नामो निशान ही नहीं। जब ऊपर से पत्थर आता है, 12-12 फुट के पत्थर होते हैं, वो कुछ नाम निशान नहीं रहता किसी चीज़ का। और बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त उधर उन इलाकों में, और लोगों को महफूज जगहों पे पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और ये हमारी बात भी हो रही थी आपस में, और ये जो पॉलिटिकल लोग भी, कि आप लोगों को इस वक्त महफूज इलाकों में पहले पहुंचाना है। अगर दोबारा, वो कह रहे थे ना कि दोबारा क्लाउड बर्स्ट है या दोबारा बारिशों का स्पेल आना है, तो हम दुआ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में लोग काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। इन इलाकों में पहुंचना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी सिर्फ हुकूमत नहीं, जो पाकिस्तानी खुद है अपनी मदद आप में, पाकिस्तान जैसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। जब फ्लड्स आए हैं, जब अर्थक्वेक हुआ है, पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे बेमिसाल है। जिस तरह ये आगे बढ़ के अपना मदद करते हैं लोगों की और अपना हिस्सा डालते हैं। तो मुझे इसकी ये फ़िक्र नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि लोग बिल्कुल सामने आएंगे और सारे मिलकर उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जो सोफे के नीचे थे, वो तो पुलिस वाले थे ना, वो वाले तो वो कहते हैं, उन्होंने डिनाई कर दिए कि हम थे भी कि नहीं थे। इनका केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, अब ये इन केस को, अब हम सबको पता केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, कल आपने, अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर अब हमने ये खड़े होकर डिस्कस करना है कि इतना फजूल केस, मेरा तो ख्याल है जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। इस केस को जब लगता होगा तो वो क्या इस केस के साथ करें। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, आप देख लें, आज इमरान खान के साथ होगा, कल आप और हम, मेरे साथ और आपके साथ, अब सबके साथ यही होगा। मैडम क्या आज फिर आप अडयाला में मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ नहीं, अगर केस, उन्होंने हमें कहा था केस लगेगा उसके दौरान हमें मुलाकात कराएंगे। अगर केस GHQ का आज लगना था, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा GHQ का, और कल तोशा खाना 2 लगना है। और अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पिटिशन हाई कोर्ट और उसमें डाली नहीं है मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग, उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से, इसमें अली बुखारी हमारे लॉयर हैं, लहर है, तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ खुला रखे? नहीं, चीफ जस्टिस साहब के बारे में नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे, क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए।